नाविल दिल के करीब। किस्त नंबर 1। राइटर अर्श मुंतहा। घर के किचन में इस वक्त पुलाव और कौरमे की खुशबू फैली हुई थी। साथ ही चंद लड़कियों की हंसी और बातों की आवाज़ें माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थीं। एक लड़की चूल्हे के करीब खड़ी कीमे के कबाब तुल रही थी, जबकि दूसरी सलाद के लिए सब्जियां काट रही थी। घर की मुलाजमा डाइनिंग टेबल पर बर्तन सजा रही थी। ये दोनों लड़कियां दरअसल नंद और भाभी थीं। हिना ने अपनी भाभी से कहा, अब ये सलाद मुझे दे दो, तुम जरा जाकर आराम से बैठ जाओ, बाकी मैं काट लेती हूँ। अरे नहीं हिना, ये बस खत्म होने ही वाला है, तुम जाकर भाई के पास बैठो, मैं बस अभी आ रही हूँ। ये कहकर आलिया ने मुस्करा दिया। आलिया की शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर अभी तक इसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हिना की शादी को 2 साल हुए थे और उसकी एक 6 महीने की बेटी थी जिसका नाम ऐमन था। ऐमन एक निहायत मासूम और हुसैन सी बच्ची थी, हरे रंग की आंखों और गोल मटोल गालों वाली। हिना और आलिया इसे प्यार से ओ गुड़िया उ कहकर पुकारते। इस दिन हिना और उसका शौहर फैजान आलिया और उसके शौहर रिजवान के घर दावत पर आए हुए थे। खाने के दौरान हूर रिजवान की गोद में खेल रही थी। फैजान ने चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में लगाया तो वो मज़े से हाथ पांव हिलाकर खुशी का इजहार करने लगी। हिना ने हंसते हुए कहा, देखा भाभी, अभी से इसे चॉकलेट की आदत पड़ रही है। आलिया ने मुस्करा कर जवाब दिया, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तुम्हें याद नहीं तुम्हें भी चॉकलेट कितनी पसंद है। रिजवान ने प्यार से हूर के गाल दबाए। जब ये जरा बड़ी हो जाएगी ना तो मैं इसे हर किस्म की चॉकलेट लाकर दूंगा। खाने के बाद काफ़ी पी गई और फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा। हिना और फैजान को रात 1:30 बजे अमेरिका की फ़्लाइट पकड़नी थी। असल में फैजान का कारोबार वहाँ भी था और वो अक्सर काम के सिलसिले में जाता रहता था। हूर को साथ ले जाना था, मगर एक मसले की वजह से वो जा ना सकी। अपनी 6 महीने की बेटी को छोड़कर जाना हिना और फैजान के लिए बहुत मुश्किल था, मगर आलिया और रिजवान ने ये बोझ आसान कर दिया। उन दोनों की अपनी कोई औलाद न थी, मगर हूर पर वो जान छिड़कते थे। वक्त हुआ तो हिना ने हूर को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, मम्मा को मुआफ कर देना। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी तुम्हें छोड़ कर ना जाती। फैजान भी आंसू भरी आंखों से बेटी को देख रहा था। आखिरकार हूर को आलिया की गोद में देकर वो दोनों रवाना हो गए। रात के अंधेरे में जब वो फ्लाइट के लिए निकले तो सबको ये बिल्कुल भी खबर ना थी कि चंद घंटों बाद एक क़यामत आने वाली है। अगली सुबह रिजवान ने टीवी ऑन किया तो न्यूज़ चैनल्स पर हंगामा मचा हुआ था। अमेरिका जाने वाली परवाज़ 2 घंटे पहले हादसे का शिकार हो चुकी थी। कोई भी जिंदा ना बच सका था। रिजवान के हाथ कांपने लगे। आलिया, ये क्या हो गया? हिना, फैजान, वो दोनों भी इसी जहाज में थे। आलिया किचन से भागती हुई आई। दोनों मियां बीवी एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अल्फाज उनका साथ छोड़ गए थे। फोन पर तस्दीक हुई कि वाकई हिना और फैजान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आलिया ने हूर को सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरा सब कुछ हो। 6 महीने की उम्र में हूर यतीम हो गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आलिया और फैजान के इंतकाल के बाद छोटी सी हूर पहले दिनों में उन्हीं के घर वालों के पास रही, लेकिन फिर कानूनी कार्रवाई के बाद ये तय हो गया कि हूर की कफालत और परवरिश रिजवान और हिना के पास ही होगी। फैजान के घर वाले भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर आलिया और फैजान अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी को सौंपते तो वो यही दोनों होते। उनके दिलों में हूर के लिए एक माँ बाप जैसी मोहब्बत जागी हुई थी। यूं हूर अब बाज़ाब्ता तौर पर हिना और रिजवान की बेटी बन गई। हूर की मुस्कुराहट, नन्हे नन्हे कदमों की चाप, कभी रोने की आवाज़ और कभी कह उन सब ने वो सन्नाटा तोड़ दिया था जो 4 साल से उनके घर पर छाया हुआ था। मोहब्बत, ख्याल और तवज्जो में कोई कमी न छोड़ी गई। और फिर अल्लाह ने मज़ीद रहमत की सूरत में हिना को ये खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। हूर जब 3 साल की थी तब हिना और रिजवान के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अहमद रिजवान रखा। हूर अहमद से 3 साल बड़ी थी। अहमद की मासूमियत और हंसी ने उनके घर को और ज्यादा रोशन कर दिया। हूर इस पर जान छिड़कती थी।
छोटी सी होने के बावजूद वो इसे गोद में उठाने की जिद करती और जब कभी अहमद रोने लगता तो तेजी से इसके पास जाकर इसे चुप कराती। अगर अहमद को भूख लगती तो हूर भाग कर फीडर ले आती। हिना को ये सब देखकर हंसी आती थी कि किस तरह एक बच्ची अपनी नन्ही उम्र में ही बड़ी बहन बन गई है। हूर 4 साल की और अहमद 1 साल का हो चुका था। दोनों की शरारतों ने घर को जन्नत बना दिया था। फिर वक्त गुजरा, हूर 10 साल की हुई और अहमद 7 साल का। उनका प्यार मिसाली था। अहमद हूर को कभी अपी नहीं कहता था बल्कि हमेशा हूर जी कहकर पुकारता। ये अंदाज सुनकर सबको प्यारा लगता था। एक दिन अहमद ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेलते खेलते गुलदस्ता तोड़ बैठा। हिना गुस्से से बोली, ये किसने किया? अहमद तुम थे ना? तुम्हें कितनी बार कहा है अंदर खेलना मना है? हूर ने फौरन नजरें झुकाकर कहा, ये मैंने तोड़ा है मां। अहमद की गलती नहीं। हिना ने महसूस किया कि वो अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अहमद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी छप ना सकी। हिना ने प्यार से दोनों को देखा लेकिन सख्ती से कह दिया, आइंदा घर के अंदर खेलने की इजाजत नहीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हूर 3 जमातें आगे थी। अहमद जब किसी दोस्त से झगड़ लेता तो हूर सुलह करवाने पहुंच जाती। अक्सर वो अपना लंच दोस्तों के बजाय भाई के साथ करती। स्कूल के बाग में आम के दरख्त के नीचे दोनों का पसंदीदा गोशा था। अहमद हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड के कालम में हूर का नाम लिखता। इसकी कोई दोस्त ना थी सिवाय अपनी बहन के। वक्त गुजरा और हूर अपनी सीनियर क्लास में थी जब एक नया लड़का बिलाल शाह आया। वो जिद्दी, बदतमीज और शरारती था। शुरू से ही इसने हूर पर नजरें जमा ले। वो इसे देखकर मुस्कुराता, बात करने के बहाने ढूंढता, मगर हूर हमेशा इसे नजरअंदाज कर देती। इसकी जुबान और रवैया इसे सख्त नापसंद थे। कुछ दिनों बाद बिलाल ने मजीद बढ़कर हूर के दोस्तों से इसकी पसंद नापसंद तक पूछना शुरू कर दी। ये बात सुनकर हूर को शदीद गुस्सा आया मगर वो फिर भी खामोश रही। एक दिन ब्रेक के वक्त बिलाल ने हूर को रोका और इसरार किया कि वो इसे रियाजी का सवाल समझा दे। हूर ने समझाकर जाने की कोशिश की तो बिलाल ने अचानक रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे एक रिश्ता चाहता हूँ, बिलाल ने ढिठाई से कहा। तुम बहुत हुसैन और ज़हीन हो। हम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, एक कपल बन सकते हैं। हूर सकते में आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या बकवास है? वो सख्त लहजे में बोली। बिलाल ने इसका हाथ पकड़ लिया। हूर गुस्से से चीखी, हाथ छोड़ो वरना मुंह पर थप्पड़ रसीद करूंगी। इसी लम्हे अहमद जो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था क्लास के अंदर आ गया। मंजर देखते ही इसने बिलाल को जोर से धक्का दिया और फिर इस पर टूट पड़ा। मुक्के और लातों की बारिश शुरू हो गई। बिलाल संभल भी ना सका। हूर ने बड़ी मुश्किल से अहमद को रोका मगर अहमद का गुस्सा बेकाबू था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हूर जी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। इतने में टीचर कमरे में दाखिल हुई। स्कूल की पुरानी और नेक दिल टीचर मिस ज़ोहरा, जो अहमद और हूर के अखलाक और रवैये को अच्छी तरह जानती थी। तहकीकात के बाद बिलाल का असल चेहरा सामने आ गया। नतीजा ये निकला कि बिलाल को 3 महीने के लिए स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया। हूर और अहमद दोनों अब और ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए थे। अहमद के दिल में अपनी बहन के लिए इज्जत और मोहब्बत कई गना बढ़ गई थी। स्कूल में बिलाल और अहमद की लड़ाई के बाद हूर ने इस दिन अहमद से कोई बात ना की। ऐसा नहीं था कि वो अपने कजिन से शदीद नाराज थी, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा बोझ सा था। अहमद को इस अंदाज में देखना, इतना गुस्से में और बेकाबू, ये इसके लिए नया तजर्बा था। जिस अहमद के साथ वो बचपन से रही थी वो तो हमेशा सुलझे हुए, तमीज़दार और मैनर्स वाले लड़के के तौर पर सामने आया था। लड़ाई झगड़ों से इसका कोई वास्ता नहीं रहा था। हूर अपने कमरे में बैठी सोचती रही, ये कैसा गुस्सा था। अगर टीचर वक्त पर न आती तो अहमद ना जाने क्या कर बैठता। अगला दिन हफ्ता था। स्कूल की छठी शाम के वक्त हूर बाग के पास बैठे हुए अपने पांव स्विमिंग पूल में डाले पानी के छींटे महसूस कर रही थी। सामने दरख्तों पर बैठे परिंदों की चहचहाहट माहौल को मजीद नर्म व नाजुक बना रही थी। वो जानती थी कोई पास आया है। और ये कौन हो सकता है? अहमद। वो बना देखे खामोश बैठी रही। आई एम सॉरी। अहमद इसके बराबर बैठ गया और अपने पांव भी पानी में डाल दिए। हूर ने कोई जवाब ना दिया। आई एम सॉरी हूर जी।
आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे? चाहीं तो डांट ले, थप्पड़ मार ले, लेकिन यूं चुप मत रहे। कल से आपने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। हूर ने आखिरकार नज़रें घुमाकर कहा, अहमद, मैंने कल जो तुम्हें देखा वो तुम मुझे जाना पहचाना नहीं लगा। तुम कभी भी इतने गुस्से वाले नहीं रहे। ये गुस्सा कहाँ से आया? अहमद ने गहरी सांस ली। मैं कसूरवार नहीं था। वो लड़का गलत था और मैं शर्मिंदा भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से इसे मुआफ कर रहा हूं, वरना मेरा इरादा था कि दोबारा मिला तो और ज्यादा मारूंगा। हूर ने फौरन घोर कर कहा, पागल हो गए हो? ऐसी बात दोबारा जुबान पर मत लाना। यह किस्सा खत्म हो चुका, अब इसका नाम तक मत लेना। अहमद धीरे से बोला, मेरा बस चले तो इसे खत्म कर दो। किसी की हिम्मत कैसे हुई आपका हाथ पकड़ने की? हूर का दिल धक से रह गया। अहमद, मैं तुमसे वदा चाहती हूं कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैं वदा नहीं कर सकता हूर जी। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई आपको परेशान करे, छुए, तकलीफ दे तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये वदा निभा ही नहीं सकूंगा। और आपने ही तो कहा था कि वो वदा ना करो जो पूरा ना हो सके। हूर खामोश हो गई। वो जान गई कि अहमद अपनी बात पर उड़ा रहेगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अहमद ने जेब से चॉकलेट निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी हूर जी। अब तो मान जाए। मैं नहीं चाहता मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे नाराज हो। हूर ने चॉकलेट ले ली और हंसते हुए इसके कंधे पर थप्पड़ मारा। अहमद, मैं खुश हूं कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। तुम वाकई मेरे अच्छे भाई हो। अहमद की मुस्कुराहट एकदम मध्यम हुई, मगर इसने कहा, हाँ, मैं परवाह करता हूं, मगर भाई नहीं, कजिन हो। और कजिन एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। रोजमर्रा की नोक-झोंक। अगले दिन जब अहमद स्कूल से आया तो उसके हाथ में शापर थे। हूर ने फौरन पूछा, ये क्या है? चिप्स और चॉकलेट्स आपके लिए। और ये सुर्ख बेग? वो नहीं दिखाऊंगा। पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर दूंगा। हूर ने मसनूई गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा कोई असाइनमेंट नहीं बनाने वाली। अहमद ने हंसते हुए कहा, सोच ले, इसमें आपकी पसंद की चीज है, वरना भूत की तरह हमेशा आपके सर पर रहूंगा। भूत तो तुम वैसे ही लगते हो। हूर ने हंसते हुए कहा और वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। अब हूर कॉलेज जा रही थी और अहमद स्कूल के आखिरी साल में था। एक दिन अहमद ड्राइवर के साथ हूर को लेने आया। जब वो कॉलेज गेट पर अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, अहमद गाड़ी से उतरा और दूर से हाथ हिलाया। दोस्त ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारा भाई है? हूर मुस्करा कर बोली, हाँ, मेरा छोटा भाई है, 3 साल मुझसे छोटा। दोस्त ने चौंक कर कहा, छोटा? ये तो लगता है तुमसे बड़ा है। काश ये वाकई तुमसे बड़ा होता, बहुत हैंडसम है। हूर ने इसकी बात पर हंसते हुए कहा, नहीं, ये मेरा छोटा भाई ही है। और बात बदल दी। शाम को घर में बड़े एहतिमाम से खाना तैयार हो रहा था। हिना ने अहमद से कहा, अंदाज़ा लगाओ आज डिनर पर कौन आ रहा है? शौकत अंकल की फैमिली, अहमद ने जवाब दिया। बिल्कुल सही, वो कनाडा से वापस आए हैं। रात को जब सब जमा हुए तो शौकत साहिब अपनी बीवी हानिया और बच्चों शहजाद और हया के साथ आए। शहजाद मेडिकल मुकम्मल करके हाउस जॉब कर रहा था और अब अपने वालिद की सियासी जमात में भी शामिल हो गया था। डिनर के दौरान सब ने खाने की तारीफ की। सिकंदर साहिब ने शहजाद से कहा, बेटा, तुमने मेडिकल के साथ साथ सियासत में कदम रखकर बहुत अच्छा फैसला किया है। अल्लाह करे तुम लोगों के लिए अच्छा काम करो। शहजाद ने एतमाद से कहा, जी अंकल, इंशाअल्लाह। मैंने सोचा है हर 2-3 महीने बाद अपने इलाके में फ्री मेडिकल कैंप लगाऊंगा, शुगर, ब्लड प्रेशर और आम अद्वियात लोगों तक पहुंचाऊंगा। सब ने इसकी बात को सराहा। शौकत साहिब ने फखर से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब ये मेरे साथ खड़ा है तो मेरा बोझ कम होगा। शाम कहकहों और खुशगवार बातों के साथ गुजर गई। हूर, ये चावल की डिश जरा उधर देना, शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। हूर ने खामोशी से ट्रे उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद शहजाद ने फिर इसे आवाज दी और पानी मांगा,
मगर इस बार पानी देने के लिए अहमद ने खुद गिलास उठाया और शहजाद के सामने रख दिया। अहमद को जाने क्यों ये बात नागवार गुजरती थी कि कोई दूसरा हूर को बार बार पुकारे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड को बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे करे। ये ऐसा नहीं था कि अहमद को शहजाद अच्छा नहीं लगता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती और मोहब्बत थी। अहमद तो इसे हमेशा बड़ा भाई मानता आया था और शहजाद ने भी उसके साथ कभी भाइयों जैसा ही सलूक किया था। शहजाद अपनी शख्सियत में एक मुकम्मल इंसान था। हैंडसम, कामयाब, ज़हीन, संजीदा। अहमद कई बार सोचता कि इसे शहजाद से सीखना चाहिए और वो सीखता भी रहा। शहजाद न्यूरोलॉजिस्ट था, हूर का ख्वाब था कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बने, जबकि अहमद भी न्यूरोलॉजी ही में आगे बढ़ना चाहता था। इसे लगता था ये दोनों एक दिन बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, दिल और दिमाग के माहिर। लेकिन आज जब शहजाद बार बार हूर को पुकार रहा था, अहमद के दिल में अनजानी सी बेचैनी उतर आई, जैसे कोई खौफ इसे अंदर से घेर रहा हो। खाने के बाद वो सब लाने आ गए। चारों ने मिलकर लड्डू खेलना शुरू किया। हमेशा की तरह हूर के पास अहमद बैठा था। अहमद ने एक मौके पर जानबूझकर हूर की गोटी नहीं मारी। हया ने फौरन नोट किया। ये क्या अहमद, तुमने मौका ज़ाय कर दिया। अब देखना हूर जी जीत जाएंगी। तुम बहन का साथ दे रहे हो। अहमद को बहन का लफ्ज़ बुरा लगा, लेकिन इसने मुस्करा कर कहा, असल में देखा ही नहीं था। हूर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शहजाद ने शरारत से कहा, तुम दोनों तो मिले हुए हो लगता है। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, हमेशा से मिले हुए हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कजिन नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। शहजाद ने इसे गौर से देखा, जैसे इसकी बातों में कुछ और भी छुपा हुआ हो। कुछ देर बाद जब हूर और हया किचन में आइसक्रीम लेने गईं तो लाम में सिर्फ शहजाद और अहमद रह गए। अगले हफ्ते तुम्हारे पेपर्स हैं ना? शहजाद ने पूछा। जी, और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा कॉलेज शुरू होगा। मैं वही कॉलेज ट्राई करूंगा जहां आपने पढ़ा, अहमद ने एतमाद से कहा। शहजाद ने मुस्करा कर कहा, बहुत अच्छा फैसला है। वैसे एक राज की बात बताऊं, परसों मेरी कार रेस है। क्या आप रेस करते हैं? अहमद ने हैरत से कहा। हाँ, ये मेरी प्राइवेट हॉबी है। किसी को पता नहीं, यहां तक कि अबू को भी नहीं, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम पर भरोसा है। अहमद की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं देखने आ सकता हूं? जरूर, और अगर चाहो तो मुस्तकबिल में मेरे साथ रेस भी कर सकते हो। तुम्हें गाड़ियों का शौक है, ये मैं जानता हूं। अहमद के चेहरे पर खुशी और संजीदगी दोनों झलकने लगे। शहजाद भाई, बस एक शर्त है। कौन सी? जब आप सियासत में जाएंगे तो अवाम से झूठे वादे नहीं करेंगे। शहजाद ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो फर्क है अहमद, तुम भरोसा करने के काबिल हो। और हाँ, वदा रहा। कुछ दिन बाद अहमद अपने कमरे में किताबों में घिरा बैठा था। सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में प्रैक्टिकल जर्नल पर झुका हुआ। हूर कमरा साफ करके आई और बोली, तुमने फिर कमरा जंगल बना दिया है। मैं थक गई हूं, अगली बार नहीं करूंगी। अहमद ने शरारत से कहा। आप हर बार यही कहती हैं हूर जी, लेकिन फिर कर देती है। हूर ने गुस्से से घूरा और उसके जर्नल पर नजर डालते हुए कहा, अब शर्त बताओ, क्या चाहता है तुम? अहमद ने हंसते हुए कहा, पिज़्ज़ा और जंगीर बर्गर, अभी के अभी। हूर हंसी। तुम्हें अपनी मेहनत हमेशा खाने के बदले में चाहिए। अहमद ने फौरन ऑर्डर दे दिया। वैसे हूर जी, अब जितना भी फास्ट फूड खा ले, मोटी क्यों नहीं होती? हूर ने कहा लगाया, ये अल्लाह का इनाम है। अहमद ने हंसकर कहा, और मेरा इम्तिहान, क्योंकि मुझे इसके बाद डबल जिम करना पड़ता है। जब तक खाने का इंतजार था, हूर डायग्राम मुकम्मल करने बैठी। इसने अपने लंबे बाल समेटकर जोड़ा बांधना शुरू किया। अहमद बस इसे देखता रहा। इसके हाथों की हरकत, बालों का झौमिना, कानों में छोटे मोती के झुमके हिलना, ये सब मनाजिर अहमद के लिए दुनिया की सबसे हुसैन तस्वीर थे। वो देखता रहा और देखता ही रह गया। अहमद के दिल के अंदर जो जज्बा उभर रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और।
इम्तिहानात खत्म हो गए थे। अहमद और हया के पेपर्स का भी आज आखिरी दिन था। इसी दिन शहजाद उन्हें लेने आया। असल में वो हया को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहता था, मगर साथ ही इसने अहमद और हूर को भी इनवाइट कर लिया। यूं वो चारों एक छोटे से ट्रिप पर निकले। सब ने अपनी पसंद के फ्लेवर ऑर्डर किए। हूर और हया अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड्स को देखकर उनके पास जा बैठा। उधर अहमद और शहजाद दूसरी तरफ की कुर्सियों पर आ गए। सामने बड़े बड़े शीशों पर आबशार की तरह पानी बह रहा था। मंजर वाकई दिलकश था। इसी लम्हे शहजाद ने जेब से सिगरेट निकाली। अहमद चौंक गया। ये क्या शहजाद भाई, आप तो कभी नहीं पीते थे। शहजाद मुस्करा दिया। ज्यादा नहीं यार, बस कभी कभार, आज दिल चाह। मगर आप मेडिकल के बंदे हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता आप पर, अहमद ने नापसंदीदगी से कहा। शहजाद ने कंधे उचकाए। क्या हुआ? डॉक्टर इंसान नहीं होता। मैं आदी नहीं हूं, बस 2-4 बार। और वैसे भी दोस्तों के साथ कभी कभी सब चलता है। और तुम तो मेरे दोस्त ही नहीं, मेरा राजदार भी हो। अहमद ने गहरी सांस ली मगर खामोश हो गया। एक सवाल। लंच के दौरान शहजाद ने अचानक पूछा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? किसी को पसंद करते हो? अहमद जोर से हंसा। नहीं। झूठ मत बोल यार। अहमद फिर हंसा मगर इस बार दिल कहीं और था। एक लम्हे को इसकी आंखों में वो चेहरा उभरा जिसकी सब्ज आंखें मुस्कराती थीं। हूर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसा। वो नजरें झुका गया। शहजाद ने गौर से इसे देखा। तुम हूर को बहुत लाइक करते हो ना? जाहिर है, क्यों ना करो, इतनी अच्छी है। तुम मुझसे छुपा लो लेकिन इससे कभी नहीं छुपाओगे। अहमद के दिल को बहन का लफ्ज चुभ गया। वो रुक कर बोला। वो मेरी बहन नहीं, मेरी कजिन है। और हाँ, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूं। शहजाद ने हंसकर उसकी बात बदल दी। वैसे सामने वाली टेबल पर जो लड़की बैठी है वो मुस्तकिल तुम्हें देख रही है। अहमद ने गर्दन तक ना मोड़ी। हो सकता है आपको देख रही हो। नहीं, तुम्हें ही देख रही है। तुम अपनी उम्र से बड़े लगते हो ना, इसीलिए। फिर शहजाद ने शरारत से कहा। वैसे मेरा मशवरा है, मेडिकल के बाद सियासत में आ जाना। लड़कियां तो तुम्हें वोटों से जीता देंगी। अहमद हंस पड़ा। अगले दिन अहमद शहजाद के साथ रेस ट्रैक पर पहुंचा। ये एक अलग ही दुनिया थी। बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स, ऊंची आवाज का म्यूजिक, रंग बरंगी स्पोर्ट्स कार्स और बाकस कतारों में खड़ी थीं। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। एक नीली कार पर बड़े हुरूफ में लिखा था, शहजाद खान। शहजाद के दोस्त लियू ने करीब आकर कहा। इस बार इनाम 5 लाख है, लेकिन जीतोगे तुम ही। अहमद ने इस सब को खामोशी से देखा। शहजाद ने हंसते हुए कहा, कल ही नहीं, आने वाले दिनों में तुम भी मेरे साथ रेस करोगे। तुम्हारी आंखों में वही शौक है जो मेरी आंखों में था। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कंधे उचका दिए। फिर रेस शुरू हुई। 2 कारें बिजली की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ें। पानी से भरे ड्रमों को हटाते वक्त जब छींटे हुआ में बिखरे और रोशनियों के साथ चमके तो मंजर नाकाबिले बयान था। आखिरकार शहजाद की गाड़ी ने रेड लाइन सबसे पहले क्रॉस की। तालियों और शोर में इसका नाम गूंज उठा। अहमद ने इसे गिले लगाकर मुबारक दी। उधर हूर मेडिकल कॉलेज के 3रे साल के इम्तिहानात में हमेशा की तरह शानदार नंबर लाई थी। अहमद ने भी अब मेडिकल में कदम रख दिया था। वो फर्स्ट ईयर में था जबकि हूर 4th ईयर की स्टूडेंट थी। हूर यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में हर बार नुमाया रहती। तकरीर करती तो हाल तालियों से गूंज उठता। आज भी वो सुर्ख और सफ़ेद लिबास में स्टेज पर खड़ी थी और अपनी मजबूत आवाज़ से सबको मुतासिर कर रही थी। अहमद जो दूर कहीं था, मोबाइल पर उसकी स्पीच लाइव देख रहा था। इसके चेहरे पर फ़ख्र और खुशी दोनों झलक रहे थे। इसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में एक और मंजर चल रहा था। सर प्लीज, मुझे मत मारी। मेरे घर एक बेटी है, छोटी सी मासूम सी बच्ची। मैं वादा करता हूं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो शख्स रो रहा था, मगर सामने खड़ा शामिर खान सख्त लहजे में बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी एक बेटी है, इसीलिए ये सब कर रहा हूं कि इस पर तुम जैसे दरिंदे का साया भी ना पड़े। तुमने ना जाने कितनी बच्चियों की जिंदगियां उजाड़
7 साल की बच्ची को हवस का निशाना बनाकर मार डाला, मुलाजिमा को सालों ब्लैकमेल करते रहे। तुम मुआफ़ी के लायक नहीं हो। उसके इशारे पर गलीज शख्स के हाथ छोड़ दिए गए। वो बुलंद इमारत से नीचे गिरा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शामिर ने अपने साथी को देखा। गलती करने वाले को मैं एक बार मुआफ़ करता हूँ, लेकिन जो बार बार गुनाह करे और मासूम जिंदगियां बर्बाद करे, इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। एक तरफ अहमद और हूर की जिंदगियां अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ रही थीं, और दूसरी तरफ शामिर जैसे लोग इस अंधेरी दुनिया में इंसाफ का एक अलग खेल खेल रहे थे।